इस क्वेश्चन में कहा गया है द वैल्यू ऑफ द लिमिट दिस इज डैश। ये क्लियर है, एज x टेंड्स टू पाई बाय 2 ये -1 को टेंड करेगा, ये 1 को टेंड करेगा, इसलिए न्यूमरेटर 0 को टेंड करेगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी चेक कर सकते हो कि यदि x पाई बाय 2 को टेंड करेगा तो ये पूरा भी 0 को टेंड करेगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन 0/0 वाली फॉर्म में है, आपको पता होगा जब भी क्वेश्चन 0/0 वाली फॉर्म में होता है तो हम या तो लॉपिडल्स रूल की हेल्प लेते हैं या फिर अदरवाइज भी क्वेश्चन किया जा सकता है। प्रेजेंटली ये क्वेश्चन मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, लेकिन जस्ट फॉर मोर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि 0/0 या इंफिनिटी वाली फॉर्म में लॉपिडल्स रूल को लगाने से कई बार गलत रिजल्ट भी आता है। वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब लॉपिडल्स रूल गलत रिजल्ट दे सकता है, उसकी डिटेल आपको मेरे थ्योरी वाले लेक्चर्स में मिलेगी। यस, मैंने बिल्कुल ठीक बोला है कि कभी कभी 0/0 या इंफिनिटी वाली फॉर्म में होने के बावजूद यदि लॉपिडल्स रूल यूज करते हो तो कभी कभी गलत आंसर मिलता है। तो आपको उन सिचुएशंस का क्लियर होना जरूरी है। फर्स्ट आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन बाय लॉपिडल्स रूल। कई लोग इसको एल हॉस्पिटल के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, which is not the correct pronunciation. The correct pronunciation is L'Hopital's rule. This is equal to limit x tends to pi by 2. ये क्लियर है कि इसके होने से मेरे को डेरिवेटिव करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा यदि इसको 2 sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b वाला फॉर्मूला यूज करके सेपरेट कर दूं। द क्वेश्चन कैन बी रिटन एज 4√2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 2x माइनस 3x by 2 माइनस cos 2x प्लस 3x by 2 प्लस cos 5x by 2 माइनस √2 माइनस √2 cos 2x माइनस cos 2x माइनस cos 3x by 2। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2। अब मैं लॉपिडल्स रूल यूज करने जा रहा हूं, तो आई विल गेट 4√2 3 cos 3x प्लस cos x अपॉन -1/2 sin x by 2 प्लस 7/2 sin 7x by 2 माइनस 5/2 sin 5x by 2 प्लस 2√2 sin 2x प्लस 3/2 sin 3x by 2। This is equal to limit x tends to pi by 2। अब आप देख सकते हो स्टिल ये 0/0 वाली फॉर्म में है। तो अगेन यूजिंग L'Hopital's rule I get 4√2 minus 9 sin 3x minus sin x
अपॉन -1/4 cos x/2 प्लस 49/4 cos 7x/2 माइनस 25/4 cos 5x/2 प्लस 4√2 cos 2x प्लस 9/4 cos 3x/2. And now as x tends to pi/2, numerator tends to 4√2 into 9 minus 1 upon -1/4√2 plus 49/4 into 1/√2 minus 25/4 minus 1/√2 9/4 into minus 1/√2. This is equal to 4√2 into 8 upon 49 plus 25 minus 10 by 4√2 minus 4√2. That is 4√2 into 8 upon 4√2. That is equal to 8. I can do the question in this way also, that limit x tends to pi/2. क्योंकि ये 0/0 वाली फॉर्म में है, तो हम जानते हैं जब भी क्वेश्चन 0/0 वाली फॉर्म में हो तो जिस फैक्टर के कारण ऊपर और नीचे 0 आ रहा होता है, हम उस फैक्टर को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। एक बार वो फैक्टर कैंसिल हो जाए तो उसके बाद क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। न्यूमरेटर में 0 आ रहा है बिकॉज ऑफ द फैक्टर sin 3x प्लस sin x। तो हम या तो ऐसे कोशिश करें कि डिनोमिनेटर में से भी sin 3x प्लस sin x किसी तरीके से बाहर लेके आए, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट नजर आता है। I do it in other way. Numerator can be written as 4√2 2 sin 2x into cos x. अब ये क्लियर है, ऊपर cos x के कारण भी 0 आ रहा है और इसके कारण भी 0 आ रहा है when x tends to pi/2। तो हमारी कोशिश होगी अब ऊपर नीचे दोनों जगह से sin 2x और cos x को कैंसिल किया जाए। पहले ऊपर नीचे से cos x को तो बाहर निकालना हमारे लिए आसान काम है, क्योंकि डिनोमिनेटर में sin 2x जो है उसको 2 sin x cos x लिख दूंगा। इसके अंदर √2 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस cos 2x को 2 cos x लिख दूंगा। cos 5x/2 माइनस cos 3x/2 को सिंप्लीफाई करने पर भी cos x आएगा, आप देख सकते हो। मैं लिख रहा हूं 4 into sin x into cos x। sin 2x को 2 sin x cos x लिख दिया, into sin 3x/2 minus √2 into 2 cos square x minus 2 sin 2x into sin x/2। अब क्लियर है, इस sin 2x को 2 sin x cos x लिख दूं तो cos x कॉमन निकल के कट जाएगा, तो एक पार्ट तो कट गया जिसके कारण ऊपर नीचे 0 आ रहा था। उसके बाद लेट अस सी लिमिट x टेंड्स टू
pi by 2 8 root 2 sin 2x अपॉन इसको 2 sin x cos x लिख के मैं 2 cos x कॉमन ले लूंगा तो आई विल गेट 2 sin x into sin 3x by 2 minus root 2 cos x minus 2 sin x into sin x by 2 और ये ऊपर cos x है ये कैंसिल हो गया। लिमिट ऊपर आ गया 4 root 2 sin 2x अपॉन 2 sin x इनमें से कॉमन आ गया sin 3x by 2 माइनस sin x by 2 माइनस root 2 cos x। आप देख सकते हो कि अभी भी as x tends to pi by 2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। तो ऊपर 0 आ रहा है बिकॉज ऑफ द फैक्टर sin 2x, लेकिन डिनोमिनेटर में sin 2x लाने का कोई चांस नजर नहीं आता जिससे कि sin 2x कैंसिल हो जाए और आंसर आ जाए। लेकिन मैं sin 2x को ऐसे लिख सकता हूं 2 sin x cos x अपॉन 2 sin x। अब ये cos x क्योंकि ऊपर है इसीलिए ऊपर 0 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में से फिर मैं cos x कॉमन लाके मैं cos x को कैंसिल कर लूंगा तो ऊपर नॉन जीरो आ जाएगा। ऊपर नॉन जीरो आ जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली नीचे नॉन जीरो आएगा, हमारे को आंसर मिल जाएगा। लेकिन ऊपर नॉन जीरो आया नीचे जीरो को टेंड कर रहा होगा तो आंसर इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो आई गेट 2 cos x into sin x by 2 माइनस रूट 2 cos x और लिमिट now I get limit x tends to pi by 2 8 root 2 sin x upon 4 sin x minus root 2। अब क्लियर है as x tends to pi by 2 numerator is tending to 8 root 2 and denominator is tending to root 2, hence answer of this question becomes 8।